हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन क्लासरूम सीरीज़ में मैं सुनील राठौड़ अपने इस यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद सुनील राठौड़ में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम राजस्थान ज्योग्राफी के अंतर्गत राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने चंबल परियोजना के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। जो साथी नए आए हैं, जिन्होंने चंबल परियोजना वाला वीडियो नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं, वहाँ लिंक उसका दिया गया है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की कुछ और बहुउद्देशीय परियोजनाओं की, जिसके अंतर्गत हम माही परियोजना, बाखड़ा नांगल परियोजना और व्यास परियोजना की विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप उसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। अधिक से अधिक मित्रों तक उसे अवश्य पहुंचाएं। तो साथियों, शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे माही परियोजना के बारे में। माही परियोजना, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह जो माही परियोजना है, यह माही परियोजना कौन कौन से राज्यों की परियोजना है। हमने जब राजस्थान की नदियां पढ़ी थी तब हमने बात की थी कि मध्य प्रदेश में जो मेहद झील है विंध्याचल पर्वतमाला पर, उस मेहद झील से माही नदी का उद्गम होता है, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अब यदि हम बात करते हैं माही परियोजना की, तो माही परियोजना जो है ये दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। हमने चंबल परियोजना की बात की थी, तो वह राजस्थान और मध्य प्रदेश की समान भागीदारी की संयुक्त परियोजना थी। और माही परियोजना जो है, यह परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। तो यहाँ पर दो राज्य हो जाएंगे, राजस्थान और गुजरात। अब इन दोनों ही राज्यों का यहाँ पर जो हिस्सेदारी है, वह हिस्सेदारी राजस्थान की इस परियोजना में रहती है 45% की, और गुजरात की हिस्सेदारी यहाँ पर रहती है 55% की। अब ये जो हिस्सेदारी है, यह हिस्सेदारी सिंचाई और पेयजल में है। यहाँ जो विद्युत का उत्पादन होगा, वह विद्युत केवल राजस्थान को ही प्राप्त होगी। तो यह माही परियोजना जो है, इस माही परियोजना में राज्य कौन कौन से हो गए? राजस्थान और गुजरात। और इसमें जो भागीदारी है इन दोनों राज्यों की, तो यह भागीदारी हो जाएगी राजस्थान की 45% और गुजरात की 55%। अब इस परियोजना की हम बात करें तो इस परियोजना के अंतर्गत माही नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं। तो यदि हम बात करें इसके प्रमुख बांधों की, तो इस परियोजना के अंतर्गत 3 प्रमुख बांध बनाए गए हैं। उसमें जो पहला बांध रहता है, यह बांध रहता है माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध। तो माही बजाज सागर जो बांध है, यह बांध बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा में स्थित है। बोरखेड़ा, बांसवाड़ा। अब जो माही बजाज सागर बांध है, यह बांध माही परियोजना का सबसे बड़ा बांध है। माही परियोजना का सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा बांध। और ये जो बांध है, इस बांध की यदि हम लंबाई की बात करें, यदि हम लंबाई की बात करें तो यह 3102 मीटर लंबा बांध है। और यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध भी है। तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध, यह हम राजस्थान की नदियों के अंतर्गत माही नदी में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अब जो बांध है, इस बांध से पेयजल एवं सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। पेयजल एवं सिंचाई सुविधा इस बांध से उपलब्ध होती है।
ध्यान रखना कि माही नदी के किसी भी बांध पर विद्युत का उत्पादन नहीं होता है। केवल जो हम दूसरा बांध पढ़ेंगे अभी, दूसरा बांध रहेगा कागदी पिकअप बांध। तो उस बांध के निकट एक विद्युत ग्रह स्थापित किया गया है जहां पर विद्युत का उत्पादन होता है। तो माही बजाज सागर माही नदी का पहला बांध जमनालाल बजाज के नाम पर इस बांध का नामकरण किया गया था। ये माही परियोजना का सबसे बड़ा बांध है और राजस्थान का सबसे लंबा बांध भी है। अब यदि हम इसके दूसरे बांध की बात करते हैं तो दूसरा बांध रहता है इसका कागदी पिकअप बांध। कागदी पिकअप बांध ये भी बांसवाड़ा के अंतर्गत स्थित है। और इसका जो तीसरा बांध रहता है यह रहता है कडाना बांध। कडाना बांध जो पंचमहल जिले में स्थित है, पंचमहल गुजरात के अंतर्गत। तो पंचमहल गुजरात में माही नदी का तीसरा बांध जो कडाना बांध है। तो ये माही नदी के 3 बांध हो गए और इन तीनों बांधों पर किसी भी बांध पर विद्युत का उत्पादन नहीं होता है। तो जो कागदी पिकअप बांध है, इस कागदी पिकअप बांध के निकट एक विद्युत ग्रह बनाया गया है। उसकी कुल विद्युत जो उत्पादन क्षमता है वही इस परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता भी है। तो यदि हम बात करें कि परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता, विद्युत उत्पादन क्षमता, तो यहाँ पर 90 मेगावाट और 50 मेगावाट की 2 इकाइयाँ लगी है, जिससे इस परियोजना के अंतर्गत कुल 140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। और इस परियोजना के अंतर्गत उत्पन्न होने वाली जो विद्युत है, इस विद्युत की संपूर्ण आपूर्ति जो है किसको हो रही है? यह हो रही है राजस्थान को। तो ध्यान रखना आपको, माही परियोजना के अंतर्गत उत्पन्न होने वाली विद्युत का या विद्युत की समस्त आपूर्ति राजस्थान को होती है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब इस परियोजना में सिंचाई के लिए एक और नहर निकाली गई है जिसका नाम है भीखाबाई सागवाड़ा नहर। भीखाबाई सागवाड़ा नहर। तो जो भीखाबाई सागवाड़ा नहर है, नाम से स्पष्ट हो गया होगा, सागवाड़ा क्षेत्र डूंगरपुर में स्थित है। वागड़ के एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वर्गीय हो गए हैं, स्वर्गीय भीखाभाई भील। तो स्वर्गीय भीखाभाई भील के नाम पर इस नहर का नामकरण किया गया है। और ये जो नहर है, ये नहर डूंगरपुर के सागवाड़ा क्षेत्र में, सागवाड़ा कहाँ रह जाएगा? डूंगरपुर। तो सागवाड़ा क्षेत्र में इस नहर से सिंचाई और पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये इसका उद्देश्य है, पेयजल सुविधा उपलब्ध। तो ये आपके सामने हो गई है माही परियोजना। तो माही परियोजना 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान और गुजरात, जिसमें राजस्थान की भागीदारी 45% और गुजरात की भागीदारी 55%। फिर इस परियोजना के अंतर्गत 3 बांध बनाए गए हैं। इन 3 बांधों में माही बजाज सागर जो इस परियोजना का सबसे बड़ा बांध है, यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध भी है। उसके बाद दूसरा कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा में और तीसरा कडाना बांध पंचमहल गुजरात में। और इस परियोजना की जो कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है यह 140 मेगावाट, जिसकी संपूर्ण आपूर्ति राजस्थान को होती है। और इस परियोजना से, इस नदी से भीखाबाई सागवाड़ा नहर भी निकाली गई है, जो डूंगरपुर के सागवाड़ा क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। अब यदि आपसे कहे कि माही जो परियोजना है, तो माही परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? माही परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित जिला, तो सर्वाधिक जो लाभान्वित जिला है, यह जिला रहता है बांसवाड़ा।
सर्वाधिक लाभान्वित जिला बांसवाड़ा। तो ये माही परियोजना, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार सेव कर लें। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं अगली परियोजना की, और अगली परियोजना काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना है। वो परियोजना कौन सी है? तो वह परियोजना रहती है भाखड़ा नांगल परियोजना। ये भारत की भी एक महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो अगली हम परियोजना की बात करने वाले हैं, यह परियोजना रहेगी भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना। अब ये जो परियोजना है, यह परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, और इस परियोजना के अंतर्गत 3 राज्यों की साझेदारी है। तो इस परियोजना में राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? तो राज्य यहाँ पे हो जाएगा, पहला राज्य पंजाब, पंजाब के बाद यहाँ हो जाएगा हरियाणा, और हरियाणा के बाद यहाँ हो जाएगा राजस्थान। तो इन 3 राज्यों की इस परियोजना में साझेदारी है, और राजस्थान का जो यहाँ पर भाग रहता है, हिस्सेदारी रहती है, वह रहती है 15.2%। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? तो यह हिस्सेदारी रहती है 15.2%। साथियों, जब आज़ादी के बाद भारत में ऐसी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की शुरुआत की गई थी, 1948 में सबसे पहले भारत में दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत की गई थी। अब ऐसी जो परियोजनाएं बनने लगी थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसी परियोजनाओं को पुनरुत्थित भारत के मंदिर कहा था, या इनको आधुनिक भारत के तीर्थ स्थल की संज्ञा भी दी थी। अब हम यदि बात करते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना की, तो यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, और इसमें 3 राज्यों की साझेदारी है। अब यदि इस परियोजना की हम बात करें, तो इस परियोजना पर कुल विद्युत का उत्पादन, तो यहाँ पर कुल 1480 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है इस परियोजना के अंतर्गत। भाखड़ा नांगल परियोजना में 1480 मेगावाट विद्युत का उत्पादन इस परियोजना के अंतर्गत होता है, और इस परियोजना में 2 बड़े बांध बनाए गए हैं। तो यदि हम बात करें कि परियोजना के कौन कौन से बांध है, तो इस परियोजना का जो पहला बांध रहता है, यह बांध रहता है भाखड़ा बांध। पहला बांध हो जाएगा भाखड़ा बांध। अब ये कहाँ स्थित है? तो भाखड़ा बांध जो है, यह बिलासपुर जिले में, बिलासपुर जिला कहाँ पर है? बिलासपुर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में यह भाखड़ा बांध स्थित है, और इस बांध की ऊंचाई की बात करें हम, तो इस बांध की ऊंचाई रहती है 226 मीटर, 226 मीटर। और ये जो है, ये भारत का सबसे ऊंचा, ध्यान रखना, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्व त्वरण बांध है। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्व त्वरण बांध है। अब आप कहेंगे कि सर ये गुरुत्व त्वरण बांध क्या है? तो देखें, बांध जो बनाए जाते हैं, ये बांध 2 कैटेगरी के बनाए जाते हैं। एक जो बांध होते हैं, उनका ऊपर का हिस्सा संकरा और नीचे के जो भाग होते हैं वह चौड़े होते हैं, और कुछ जो बांध होते हैं वो बांध बिल्कुल सीधे बनाए जाते हैं। तो जो बिल्कुल सीधे बनाए जाएंगे, ये बांध कहलाएंगे गुरुत्व त्वरण बांध। अब
यदि हम सामान्य बांध की बात करते हैं तो उत्तराखंड में स्थित है टिहरी बांध। गंगा की जो उद्गम, गंगा का जहाँ उद्गम होता है, उद्गम पर गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। हम आगे आने वाले टॉपिक में बात करेंगे इसकी, भारत के भूगोल में। तो भागीरथी नदी और उसकी एक सहायक नदी है भिलंगाना, तो इन दोनों नदियों के संगम पर उत्तराखंड में यह बांध बना है। 260 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो यदि केवल सवाल इतना आता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। और यदि हम गुरुत्व त्वरण बांधों की बात करते हैं तो इस बांधों की श्रेणी में भाखड़ा जो बांध है, यह बांध भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्व त्वरण बांध रहता है। तो यहाँ हमने बात की है कि भारत का सबसे ऊंचा जो गुरुत्व त्वरण बांध है यह भाखड़ा बांध है। अब इस बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 22 अक्टूबर 1963 को, ध्यान रखना, 22 अक्टूबर 1963 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को समर्पित किया था। देश को समर्पित किया था। किसने किया था? यह किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आप जब नोट्स बनाए तो उसमें पूरा नाम आप जरूर लिखें। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बांध को देश को समर्पित किया था और इस बांध को चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी थी। ध्यान रखना, चमत्कारी विराट वस्तु। यह सवाल कई बार पूछा जाता है कि भाखड़ा बांध को चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा किसने दी थी? तो ये दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आप इसको ध्यान रखें, पंडित नेहरू ने ही इसे चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी थी। और जब कोई बांध बनाया जाता है तो बांध के पीछे एक झील का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो झील है, इस बांध पर जो जलाशय है, इस जलाशय का नाम रहता है गोविंद सागर झील। इस बांध पर स्थित झील जो है यह रहती है गोविंद सागर झील। तो ये हमने बात की है भाखड़ा डैम की। अब भाखड़ा डैम के बाद इसका जो दूसरा बांध रहता है, यह बांध रहता है नांगल बांध। दूसरा बांध हो जाएगा नांगल बांध। तो नांगल बांध जो है यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है पंजाब के रोपड़ जिले में, रोपड़ पंजाब में। और ये जो बांध है ये भाखड़ा बांध से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह 29 मीटर ऊंचा बांध है। ये भाखड़ा बांध 226 मीटर ऊंचा है और नांगल बांध जो है यह 29 मीटर ऊंचा है। अब इस नांगल बांध पर 2 विद्युत ग्रह स्थापित किए गए हैं। तो यहाँ जो विद्युत ग्रह है, कौन कौन से विद्युत ग्रह हैं? यहाँ पर पहला जो विद्युत ग्रह है ये रहता है गंगवाल विद्युत ग्रह, गंगवाल विद्युत ग्रह। और दूसरा रहता है कोटड़ा विद्युत ग्रह। तो गंगवाल और कोटड़ा विद्युत ग्रह इस बांध पर स्थित है। साथ ही साथ नांगल बांध से 2 नहरें भी निकाली गई है। तो इस बांध से जो नहरें निकाली गई है, एक तो यहाँ पर विद्युत ग्रह हो गए, दूसरा यहाँ पर जो नहरें हैं, तो कौन कौन सी नहरें इस बांध से निकाली गई है? तो इस बांध से 2 नहरें निकाली गई है। पहली आती है बिस्त दोआब नहर और दूसरी रहती है भाखड़ा नहर। बिस्त दोआब नहर और भाखड़ा नहर। तो बिस्त दोआब है, यह बिस्त दोआब सिंधु नदी घाटी जो तंत्र है उसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही 5 दोआब से मिलकर पंजाब राज्य बना है। तो नदियों के अंतर्गत
भारत की नदियों के अंतर्गत हम इस दोआब की विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो यह नांगल बांध जहां पर 2 विद्युत ग्रह और इससे 2 नहरें निकली गई है। अब राजस्थान की हम बात करेंगे तो राजस्थान में इस परियोजना से सर्वाधिक जो लाभ प्राप्त होता है वह हनुमानगढ़ जिले को लाभ प्राप्त होता है। और राजस्थान में इस परियोजना से विद्युत और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। राजस्थान को यहाँ से विद्युत और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो रही है। और यदि आप बात करेंगे कि सर्वाधिक किसको प्राप्त हो रहा है, सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है राजस्थान का, सर्वाधिक लाभान्वित जिला, तो सर्वाधिक लाभान्वित जिला हो जाएगा हनुमानगढ़। सर्वाधिक लाभान्वित जिला हनुमानगढ़। तो ये भाखड़ा नांगल परियोजना है। आप चाहें तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट सेव कर लें। चलिए साथियों, भाखड़ा नांगल के बाद अब हम राजस्थान की एक और महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना की बात करेंगे और वह परियोजना रहेगी व्यास परियोजना। तो अगली हमारी चर्चा है व्यास परियोजना के बारे में। तो अगर हम बात करें व्यास परियोजना की, तो ये जो व्यास परियोजना है, यह व्यास परियोजना मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अब साथियों, व्यास परियोजना के अंतर्गत 2 प्रमुख बांध बनाए गए हैं। इस परियोजना के अंतर्गत 2 प्रमुख बांध बनाए गए हैं। तो ये जो बांध है, ये बांध कौन कौन से रहते हैं? तो इसका जो पहला बांध रहता है, यह बांध रहता है पंडोह बांध। पहला बांध हो जाएगा पंडोह बांध। और यह पंडोह बांध हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है। मंडी जिला, हिमाचल प्रदेश। और इस पंडोह बांध पर एक विद्युत ग्रह है। यहाँ पर देहर विद्युत ग्रह स्थित है। देहर विद्युत ग्रह। और इस देहर विद्युत ग्रह से या इस पंडोह बांध से राजस्थान को, या इसमें जो राजस्थान की हिस्सेदारी है यहाँ पर विद्युत की, उस हिस्सेदारी में राजस्थान लगभग 20% का साझेदार है। तो पंडोह बांध जो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में है, जहाँ पर देहर विद्युत ग्रह से राजस्थान को 20% की हिस्सेदारी प्राप्त है। उसके बाद इसका जो दूसरा बांध रहता है वह रहता है पौंग बांध। पौंग बांध जो कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश में है। तो इस कांगड़ा जिले में यह पौंग बांध स्थित है। और पौंग बांध पर जो पौंग पौंग विद्युत ग्रह है, यहाँ पर जो पौंग विद्युत ग्रह है, यहाँ पर जो राजस्थान की भागीदारी है या जो राजस्थान की साझेदारी है, हिस्सा है, यह रहता है 59%। 59% की साझेदारी राजस्थान की इस बांध के अंतर्गत, विद्युत के अंतर्गत। और इस बांध पर जो जलाशय है, यहाँ जो जलाशय बना हुआ है, उस जलाशय का नाम रहता है रणजीत सागर झील। यहाँ पर रणजीत सागर झील बनी हुई है। रणजीत सागर झील। तो इस परियोजना के अंतर्गत 2 बांध, पौंग और पंडोह बांध। अब जो पंडोह बांध है,
इस पंडोह बांध से भाखड़ा और नांगल बांध में जल की आपूर्ति को नियमित बनाने के लिए जो पंडोह बांध है, पंडोह बांध, इस पंडोह बांध से एक नहर निकाली गई है, एक परियोजना यहाँ बनाई गई है जिसको हम व्यास सतलज लिंक परियोजना कहते हैं। तो व्यास सतलज लिंक परियोजना कहते हैं। और इस परियोजना के अंतर्गत जो भाखड़ा और नांगल बांध है, भाखड़ा और नांगल बांध, तो नांगल बांधों में नियमित जल आपूर्ति, नियमित जल आपूर्ति के लिए यह जो परियोजना है, यह परियोजना बनाई गई है। पंडोह बांध से व्यास सतलज लिंक परियोजना, भाखड़ा और नांगल बांधों में नियमित जल आपूर्ति के लिए यह जो है परियोजना चलाई गई है। ऐसे ही रावी और व्यास नदियों का जो अतिरिक्त जल है, रावी और व्यास नदियों का जो अतिरिक्त जल है, उस अतिरिक्त जल को राजस्थान के लिए देने के लिए, या राजस्थान में देने के लिए 1986 में, ध्यान रखना, 1986 में एक आयोग का गठन किया गया था जिसका नाम था इराडी आयोग। इराडी आयोग कब गठित किया गया था? यह गठित किया गया था 1986 में। और यह जो आयोग था, यह आयोग राजीव लोंगेवाला जो समझौता था, राजीव लोंगेवाला समझौता, तो इस राजीव लोंगेवाला समझौते के तहत इस इराडी आयोग का गठन 1986 में किया गया था। और इसका जो उद्देश्य था, यह जो आयोग था, इस आयोग का उद्देश्य कि जो रावी और व्यास नदियों का अतिरिक्त पानी है, रावी और व्यास नदियों के अतिरिक्त जल को, के अतिरिक्त जल को राजस्थान में आपूर्ति की जाए। तो ये इराडी आयोग, इराडी कमीशन काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है, रावी और व्यास नदियों के अतिरिक्त जल के प्रयोग के लिए कौन से आयोग का गठन किया गया था? तो यह आयोग रहता है इराडी आयोग। कौन से समझौते के अंतर्गत किया गया था? तो यह किया गया था राजीव लोंगेवाला समझौते के अंतर्गत। तो ये एक और महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना, व्यास परियोजना, आप चाहें तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट सेव कर लें। तो साथियों, आज की जो क्लास हमारी हुई है, इस क्लास के अंतर्गत हमने राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत माही परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना और व्यास परियोजना के बारे में विस्तार से चर्चा की है। अगली जो क्लास हमारी रहने वाली है काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि उसके अंतर्गत हम राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं की बात करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम गंगा नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जहाँ से एक सवाल आपको हर एग्जाम में कम से कम मिलने ही वाला है, और नर्मदा नहर परियोजना। तो इन सभी सिंचाई परियोजनाओं की बात हम अगली क्लास में करने वाले हैं। तब तक आप हमारी इन क्लासेस को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, इस चैनल को आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, जो विद्यार्थी घर बैठकर अपनी तैयारी आसानी से मेरे साथ ऑनलाइन कर सके। आपका स्नेह लगातार हमें मिलता रहे। अगली क्लास के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलने वाले हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।